हाँ, माँ सरस्वती के चरणों में नमन करता हूँ। आइए, कक्षा 12 की गणित क्लास में आप सभी शिक्षार्थियों का स्वागत है। समाकलनों के अनुप्रयोग एप्लीकेशन ऑफ इंटीग्रल्स आप पढ़ रहे हैं, एक्सरसाइज 8। इसमें क्वेश्चन नंबर 9 और 10 का हल आपको दिया जा रहा है। देखिए, क्वेश्चन नंबर 9 है, परवलय y इक्वल टू एक्स स्क्वायर एवं y इक्वल टू मॉड ऑफ एक्स से घिरे क्षेत्र का क्षेत्रफल ज्ञात करें। तो आप देख लें, परवलय है बना हुआ जो y के सापेक्ष सममित है। यह है y इक्वल टू एक्स स्क्वायर। आप देखें, इसमें एक y इक्वल टू एक्स एक रेखा है जो प्रथम चतुर्थांश में इस परवलय को मूल बिंदु से और बिंदु A11 पर काट रही है। दूसरी रेखा है y इक्वल टू माइनस एक्स जो द्वितीय चतुर्थांश में m बिंदु पर प्रतिच्छेदित कर रही है। अब y इक्वल टू एक्स है, इसका मतलब 45 डिग्री के कोण पर जो है रेखा एक्स अक्ष के साथ 45 डिग्री कोण बना रही है। क्योंकि आप जानते हैं कि tan का मान, tan थीटा का मान यहाँ क्या है, 1 है। tan थीटा अगर 1 है, इसका मतलब बिंदु A के लिए x और y दोनों 1 है। y बराबर x है, कोण 45 डिग्री है, तो A बिंदु पर जो बिंदु A है वो 1 निर्देशांक को बिलोंग करता है। ऐसे m बिंदु है आपका, तो अभी y इक्वल टू माइनस एक्स है, तो -1 और 1 को बिलोंग करेगा। m का निर्देशांक क्या होगा, -1 और 1। ध्यान दीजिए। अब हल करना चाहें, निर्देशांक देखना चाहें, तो चाहे इस कोण से जान लीजिए, 45 डिग्री कोण है तो इसका लंब और आधार बराबर होगा। अगर ये बिंदु से लंब डाला जाए तो वहाँ से निकाल लीजिए या हल कर लीजिए आप। y इक्वल टू एक्स स्क्वायर समीकरण 1, y इक्वल टू एक्स समीकरण 2। तो y के स्थान पर x रखा जाए तो एक्स स्क्वायर बराबर हो गया x, एक्स स्क्वायर माइनस एक्स बराबर 0। तब x इंटू एक्स माइनस 1 बराबर 0, एक्स बराबर 0 1, y बराबर 1। तो ए बिंदु हो गया 1 1। अभी इस क्षेत्र पर निकालना है आपको। तब क्या होगा, ये साइडेड एरिया का क्षेत्रफल है, तो चाप AOP, चाप AOP का क्षेत्रफल में से इस त्रिभुज का है, त्रिभुज AOP का क्षेत्रफल घटा दीजिए, तो ये साइडेड एरिया का क्षेत्रफल आपको मिल जाएगा। तो ये क्या होगा, इतने क्षेत्र इधर भी है तो 2 से गुणा कर दीजिए। क्या है, इतने इधर का निकालिए और पूरे में 2 से गुणा कर दीजिए, तो 2 से गुणे हो गए। चाप हो गया AOP का क्षेत्रफल, त्रिभुज AOP का क्षेत्रफल। ये हो गया 2 इंटू एक्स डी वाई 0 to 1 माइनस 1/2 आधार गुणे लंब। त्रिभुज का क्षेत्रफल आधार गुणे लंब। अब आ गया 2 गुणे 2 पोस्ट में 0 to 1 y अंडर y इंटू डी वाई माइनस हाफ, ये हाफ हो गया, ये बटा 2। अब आ गया इक्वल टू 2 अपॉन 3y की घात 3/2 माइनस 1/2 0 to 1, 4/3 माइनस 0 माइनस 1। क्या हो गया, देखिए 2 से 2 में गुणा हुआ है, 4/3 माइनस क्या करना है, 0 को इसमें घटा दीजिए। 0 y की जगह पर 0 रखा गया तो 0 हो गया टोटल। 1/2 था, इस 2 से गुणा हुआ था तो ये 1 हो गया। अब 4/3 में -1 हो गया तो बचा 1/3। 4/3 में से 1 घट गया तो 1/3 बच गया। ये वर्ग इकाई, ये साइडेड एरिया का क्षेत्रफल हो गया। अब क्वेश्चन नंबर 10 है आपका, देखना। वक्र एक्स स्क्वायर इक्वल टू 4y एवं रेखा x बराबर 4y माइनस 2 से घिरे क्षेत्र का क्षेत्रफल ज्ञात करना है। तो रेखा तो आपको पता हो गया, y इक्वल टू एक्स बाई 4 प्लस 2 या x बराबर 2√y, x बराबर 2√y। ये हो गया परवलय का। तो आप परवलय बना लीजिए और इस रेखा को खींच दीजिए जो इसको
काट रहा है, तब इसका m बराबर 1/4 है, जान ही रहे हैं। ढाल जो है 1/4 है, और c का मान 2 है, इसका मतलब OB का मान 2 है, OB = 2। अब A बिंदु और D बिंदु का जो कटान बिंदु है रेखा और परवलय का, उसका निर्देशांक निकाल लीजिए। प्रच्छेद बिंदु 2 आएगा। प्रच्छेद बिंदु निकालने के लिए x = √2i है। यहाँ से x का मान इसमें रख दीजिए तो y का मान निकल जाएगा, या x² बराबर है 4y में, इस y का मान रख दीजिए तो x² बराबर 4y, तो x² बराबर हो गया 4y - 2। x बराबर 4y - 2 दिया हुआ है, तो x बराबर होगा x² - 2। अब y के स्थान पर x²/4 रखा जाए, x²/4 रखा जाएगा, तब आ जाएगा x बराबर x² - 2। देखिए y के स्थान पर x²/4 दिया गया है, x²/4 यहाँ से y बराबर x²/4, तो 4 कट गया, x² बन गया, -2 हो गया। x² - x - 2 = 0, तो x - 2x + x - 2 = 0। गुणनखंड करना है तो x कॉमन लीजिए, x - 2 बचा, +1 कॉमन लीजिए, x - 2 बचा, = 0। अब x - 2 x + 1 इसका गुणनखंड हुआ, x बराबर होगा 2 और -1, या y बराबर 1 और 1/4। तो x देखिए 2 रखा गया, -1 रखा गया, y 1 रखा गया और 1/4 रखा गया। तो दोनों बिंदुओं के निर्देशांक आपको मिले। A का निर्देशांक और 1/4, और D का निर्देशांक 2 और 1। अब ये दोनों कटान बिंदुओं के नीचे का जो क्षेत्र है, इसी का क्षेत्रफल आपको निकालना है। अब D बिंदु 2 और 1 वक्र तथा रेखा के कटान बिंदु हैं, तब अभीष्ट क्षेत्रफल इंटीग्रेशन हो गया -1 to 2, -1 से 2 तक का इंटीग्रेशन y रेखा PQ से और -y परवलय से dx, इसका समाकलन कर दिया जाए। तो रेखा का समीकरण रख दीजिए यहाँ, x + 2y4 -x²/4 परवलय से है, तो ये x² देखिए यहाँ x²/4 होगा परवलय से y का मान, और रेखा से y का मान हम निकल देते हैं, तो x/4 + 2, x/4 + 2, या ऐसे लिखिए x/2 x/4 + 2, देखिए यहाँ 4 कर दीजिए, +2 हो गया, -x²/4 dx हो गया = 1/4, 1/4 बाहर गया, तो आ गया इधर 2x, x²/2 + 2x -x³/3, ये हो गया आपका
ये हो गया एक्स प्लस 2/4, या यहाँ भी एक्स प्लस 2/4 होगा। अब ऐसा है ये आपका इंटीग्रेशन हो गया -1 to 2 एक्स प्लस 2/4 माइनस एक्स स्क्वायर बाई 4 डी एक्स इजकल टू 1/4 कॉमन ले लीजिए, दोनों में है, आ गया एक्स स्क्वायर बटे 2 प्लस 2x माइनस x³/3 -1 to 2, यूँ हो गई -1 to 1 से 2 तक। अब इसी को हल कर देना है आपको, 1/4 तो 2 रखिएगा तो ये हो गया 4/2, यहाँ x का मान 2 है तो हो गया 2 दूनी 4, यहाँ x का मान 2 है तो 8/3 माइनस 8/3 हो गया, माइनस नीचे वाला सीमा रखा है तो ऋण लिखिए 1/4 1/2 -2 प्लस 1/3, ये ऋण करके नीचे की सीमा रख दी गई है। अब इसको कैलकुलेट करना है, 1/4 हो गया, ये होगा 6/2 चौका 8 12/2 6 हो गया, 6 माइनस 8/3 -1/4 पुस्तक में, ये हो गया -3/2, देखिए 2 में से आधा निकल गया 1.5 -3/2 प्लस 1/3, ये आ गया 1/4 10/3 माइनस 1/4 -9 प्लस 2/6, ये आ गया 1/4 इंटू 10/3 प्लस 9/6 9/6 माइनस 2/4, लघुत्तम 6 ले लीजिए, 20 प्लस 9 -2 हो जाएगा, ऐसे हम ले करके 4 से गुणा कर दीजिए, 1/4 × 27/6 1/4 × 9/2 बराबर 9/8 वर्ग इकाई। ये आपका हो गया